स्टार्ट करें सर? हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं स्टार्ट करूं सर? यस यस। साथियों नमस्कार। साथियों, मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 मॉर्निंग सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी का स्वागत है दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, सर्वप्रथम हम सबके आदरणीय गुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, मिस्टर डीएन शर्मा सर को मेरा सादर प्रणाम। पैनल पे उपस्थित डायमंड लीडर और रेड क्लब लीडर को मेरा नमस्कार। और सभी ऊर्जावान साथी जो अलग अलग शहर से यहाँ पर उपस्थित हुए पैनल में सीखने के लिए उस बिजनेस को जिसे देखकर हम अपने सपनों को पूरा करने का एक शपथ लिया था। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि हम सबको इस बिजनेस में अपने सपने पूरे करने हैं और उसके लिए हमें सीखना पड़ता है, जिसके लिए हमारे आदरणीय गुरु ने ऐसे एक सिस्टम की व्यवस्था की है जिसकी छत्र छाया में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए सीखने की कड़ी में आगे बढ़ने से पहले आज सभी को मैं बताना चाहूंगी, आज जबरदस्त सेशन होने वाला है, क्योंकि हमको ये पता है कि आज मंडे का दिन है और मंडे एक स्पेशल होता है। मंडे उस एनर्जेटिक लीडर की ट्रेनिंग होती है जिनका अनुभव हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हम सभी को पता है कि आज हम सभी यहाँ पर सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि क्या सभी सीखने को तैयार हैं? और सीखने को तैयार है तो दोस्तों, चलिए आज जो हमें अपने अनुभव को शेयर करने वाले हैं उनका मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगी, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद अगर मैं परिचय की बात करूं तो वो परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि यहाँ तक का सफर उन्होंने कैसे किया वो अपने ही अनुभव आज अपने पैनल पे आने के बाद वो बताएंगे। पर पैनल पे उनको बुलाने से पहले उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी दोस्तों। बेसिकली वो एमपी जबलपुर से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और इस बिजनेस में आने से पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे। इसी दौरान उनको ये बिजनेस देखने का मौका मिला दोस्तों। बिजनेस को देखा तो एक बात तो समझ में आई कि यहाँ से वो सारी जरूरतें मैं पूरी कर सकता हूँ, सारे सपने पूरे कर सकता हूँ जो वर्तमान में जिस कार्य को कर रहा हूँ उससे पूरे नहीं होंगे। कुछ नहीं किया दोस्तों, केवल बिलीव किया कंपनी पे, सिस्टम पे और अपने सीनियर पे, और लगातार 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 सिस्टम को फॉलो करते गए दोस्तों। ना कि उन्होंने यहाँ से पैसे कमाए, अपने बहुत सारे सपने भी पूरे किए दोस्तों। अभी उन्होंने वर्तमान में अपने सपनों की कार टाटा की टियागो भी खरीदा है दोस्तों। तो जब मैं उनको पैनल पे बुलाऊं तो जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगी। शो प्लीज वेलकम। और आपको बताना चाहूंगी बहुत ही जल्द वो ऊपर लीडर पे तो है ही, ऊपर लेवल पे तो है ही, और बहुत जल्द आने वाले हैं। तो बड़े आदर के साथ आप सभी से सहयोग चाहूंगी। शो प्लीज वेलकम कमिंग डायमंड लीडर मिस्टर दिवाकर यादव सर, प्लीज। स्वागत है आपका पैनल पे, जोरदार तालियों के साथ। दिवाकर सर जी, बहुत वेलकम बहुत दिवाकर सर, स्वागत है वेलकम, आपका। स्वागत है और दिवाकर सर। थैंक यू। और आज मोस्ट का थैंक यू मैडम। वेलकम। मोस्ट वेलकम दिवाकर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी एक्साइटेड है दिवाकर सर आपके अनुभव को सुनने के लिए। तो अब पैनल में आपके सुपुर्द करती हूँ, बड़े आदर के साथ। जोरदार तालियां दोस्तों पुनः। वेलकम सर, वेलकम दिवाकर सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले को पैनल पे नमस्कार करना चाहूंगा। डीएन शर्मा सर को भी नमस्कार करना। सभी रेड क्लब साथियों को मेरा नमस्कार। और पैनल पे उपस्थित ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि अभी मैडम ने मेरा परिचय दिया, मेरा नाम दिवाकर यादव है और जयपुर से हूँ मैं। पेशे से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एग्रीकल्चर 18 साल रह चुका हूँ। उसके बाद ये बिजनेस हमें देखने का मौका मिला और बाई फोर्स मैंने इस बिजनेस को पार्टिसिपेंट्स किया। अभी तक आपने सुना होगा कि लोगों को ये
मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही सर, अभी बोलोगे। नेटवर्क हाँ, थोड़ा वीक है। जैसा कि दोस्त, हाँ नेटवर्क थोड़ा वीक है, सॉरी दोस्तों। जैसा कि अभी आपने जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शुरुआती दौर में बाई चॉइस नहीं होता, बाई चांस होता है ज्यादातर लोगों के साथ। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाई चॉइस होते हैं, और एक और इसमें रास्ता होता है जो बाई फोर्स होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के माध्यम से बाई फोर्स ये देखने का मौका मिला और बाई फोर्स ही में आया था, बाद में ये बाई चॉइस हुआ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म की, कि इस प्लेटफॉर्म पे हमने कहाँ से किस तरीके से आगे बढ़े और यहाँ तक का सफर तय किया। दोस्तों, 18 साल कॉन्ट्रैक्टरशिप के पेशे में रहने के बाद भी नो डाउट वहां से सब कुछ ठीक ठाक था, घर परिवार सब कुछ अच्छे चल रहे थे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे सपने पूरे थे, क्योंकि उस समय सपने नहीं थे। उस समय सिर्फ ये लगता था, उस समय सक्सेस का मतलब हम सिर्फ यही समझते थे कि सक्सेस जो है वही है कि हम दाल रोटी चला रहे हैं, घर के सारे खर्चे पूरे कर रहे हैं, यही मेरा सक्सेस है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हमें पता चला कि सक्सेस क्या होता है। मैं स्क्रीन शेयर करते हुए, अपने बाकी सारी चीजों को शेयर करते हुए बताऊंगा कि हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। वेलकम सर, वेलकम। स्क्रीन सर, पीपीटी है। आ रही सर, आ रही है, फुल करिए। हाँ सर, ओके तो सर। दोस्तों, जी मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आदरणीय गुरु को इस मंच से जो है नमस्कार करना चाहूंगा, क्योंकि आज अगर हमारे आदरणीय गुरु का सपोर्ट और सहयोग नहीं होता तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। उसके बाद पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि सक्सेस किसे हम समझते हैं। सक्सेस जो है, आम जिंदगी में लोग यही समझते हैं कि वो अपनी घर सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, सफल व्यक्ति। लेकिन तो वहां पर सपने होते, इस फील्ड में आने के बाद जब हमें सपने का मतलब पता कि सपने क्या होते हैं, तब समझ में आया कि जो अभी तक मेरे पास है वो हमारी सफलता नहीं है, वो सिर्फ जरूरतें हैं जिसको हम पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस फील्ड में आने के बाद जो मैं वहां से 18 साल में नहीं कंप्लीट कर पाया, या जो सपने 18 साल में complete नहीं हुए, यहाँ से कुछ ही साल में मैंने यहाँ से सारे सपने अपने पूरे किए। दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सिप्स ऑफ कंपनी के डायरेक्टर्स का, इन 5 डायरेक्टर्स का, जिनके माध्यम से दोस्तों आज हम नहीं, हमारे जैसे लाखों लोगों के सपने यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। मैं बात करूंगा, सिर्फ सपने पूरे नहीं हो रहे हैं दोस्तों, हम जिस संस्था में, हम जिस कंपनी में काम करते हैं, हमें गर्व है इस कंपनी में काम करते हुए कि ये इस कंपनी के जो ये 5 डायरेक्टर्स हैं, ये हम जैसे लोगों को यहाँ पर लोग लखपति या करोड़पति नहीं बनते दोस्तों। यहाँ पर जो लोग आते हैं, आने वाले समय में वो खुद की कंपनी के मालिक होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज जो है अपनी कंपनियां खोल के रखे हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे लोग करोड़पति बनते हैं, यहाँ पर सिर्फ करोड़पति ही नहीं बनते, यहाँ पर लोग कंपनियों के मालिक भी बनते हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वो, सक्सेस आपका रोल मॉडल बन सकता है। अब सवाल यह है कि सक्सेस जो है आपको रोल मॉडल बना सकती है कैसे। आप सोच के देखिए, सक्सेस क्या है। आज का हमारा टॉपिक पूरा जो है सक्सेस के ऊपर है, और सक्सेस के ऊपर ही हम बातें करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था दोस्तों, सक्सेस क्या है। सक्सेस को आम जिंदगी में लोग क्या समझते हैं। आम जिंदगी में लोग सक्सेस यानी सफलता,
सफलता यही समझते हैं कि उनकी दाल रोटी चल रही है, घर गृहस्थी के सारे काम हो रहे हैं, लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब वो सफल है। लेकिन क्या सफलता वही है? सफलता एक्चुअल है क्या? सफलता आपके लिए रोल मॉडल का काम कैसे कर सकती है? सफलता आपको कैसे रोल मॉडल बना सकती है? इसकी चर्चा अब हम आगे करेंगे। दोस्तों, सक्सेस आपको हीरो बना देती है माँ बाप की नजरों में। अगर मान लेते हैं समाज में हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हम सफल हो जाते हैं, जहां पर माँ बाप जो है गर्व करते हैं हमारे ऊपर कि हमारे बेटे ने कुछ काम किया। अगर आप सफल होते हैं, जैसे हम जिस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं दोस्तों, जैसे आज हम बात करें सेप शॉप की। सेप शॉप में अगर आप यहाँ से डायमंड बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए जब डायमंड बनते हैं, और जब आपका मंच पे सम्मान होता है, और उस मंच पे सम्मान होते हुए आप थोड़ा सा फील करें दोस्तों कि आज आपने यहाँ पर देखा होगा, एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों ऐसे लोग हैं जो सफल हुए हैं और वो एक रोल मॉडल है। ऐसे घरों में माँ बाप की नजरों में सम्मान हमारा बढ़ता है, माँ बाप का समाज में सम्मान बढ़ता है, माँ बाप हम पे गर्व फील करते हैं। दोस्तों, भाई बहन की नजरों में भी, पत्नी की नजरों में भी, आज आज ये सोच के देखिए, आम जिंदगी में क्या हम अपने घर के सारे सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? आम जिंदगी में क्या होता है दोस्तों? ठीक है, आम जिंदगी में हम जो, मैं अपनी बात करूं, मैं 18 साल कॉन्ट्रैक्टरशिप के पेशे में था। नो डाउट घर के सारे खर्चे मेंटेन होते थे, सारी जरूरतें पूरी होती थी। लेकिन उस समय मैं अपने आप को सक्सेस, सफल व्यक्ति कहता था, लेकिन क्या मैं वहां सफल था? नहीं, वहां सिर्फ मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहा था। सक्सेस, लोग आप पे कब गर्व फील करेंगे, माँ बाप आप पे कब फील करेंगे? जब माँ बाप आपको देखेंगे कि मैं आपका सम्मान कर रहा है, आपके साथ उन माता पिताओं का भी सम्मान होता है, और फिर हजारों लाखों लोग जो है तालियां बजा रहे होते हैं। माँ बाप की नजरों में माँ बाप भी जो है गर्व फील करते हैं कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। भाई बहन भी जो है आप पे गर्व करेंगे। पत्नी की नजरों में भी आप, पत्नी भी आपकी गर्व फील करेगी। बच्चों की नजरों में दोस्तों, आज ये बताएं, आज हम अपने बच्चों को हमेशा क्या कहते हैं, किसके जैसा बनना चाहोगे? तो कहीं ना कहीं हम जो है किसी न किसी सुपरस्टार का नाम लेते हैं कि अमिताभ बच्चन जैसे बनना चाहेंगे या ऐसा। क्या कभी बच्चे ये कहते हैं, क्या आप बच्चों के लिए खुद रोल मॉडल बनना चाहते हैं? उसके लिए आपको सेप शॉप में डायमंड बनना पड़ेगा। जब आप सेप शॉप में डायमंड बनते हैं तो आपके बच्चे ये नहीं कहते, किसी सेलिब्रिटी के लिए नहीं कहते कि मैं उसके जैसा बनना चाहूंगा। बच्चे फिर ये कहते हैं कि मैं अपने पापा के जैसे बनना चाहूंगा। क्योंकि जो सम्मान यहाँ पर मिलता है डायमंड शिप लेने के बाद, एक प्लेटफॉर्म, एक हाई लेवल को अचीव करने के बाद, तो बच्चों की नजरों में भी आप सम्मान पाते हैं, समाज की नजरों में दोस्तों समाज भी आप पे गर्व फील करती है। आज से दोस्तों, आज मैं अपनी बात करूं, 18 साल मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप के पेशे में रहने के बावजूद मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में कभी कार भी खरीद पाऊंगा। ये कभी फीलिंग भी नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों, आज इस फील्ड में आने के बाद, कुछ सालों में काम करने के बाद ही मैंने यहाँ से जो है अपनी मनपसंद 8.5 लाख की टाटा टियागो कार परचेज की, और वो मेरी सपनों की कार थी। दोस्तों, वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। यहाँ से और बड़ी बड़ी कारें भी हैं जो आज हमारे टॉप सीनियर्स उस चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम भी वहां तक पहुंचेंगे उनके आशीर्वाद से। तो दोस्तों, आज जो चीज है समाज की नजरों में, जिस गली से, जिस मोहल्ले में जहां हमारा बचपना बीता, जहां हमने अपना व्यवसाय शुरू किया, 18 साल का कैरियर कॉन्ट्रैक्टरशिप में था, आज जब हम उस क्षेत्रों में अपनी कार से जाते हैं, तो वो भी कुछ लोग जो पहले हमें इस फील्ड में आने के लिए टोका करते थे और ताने कसा करते थे, आज वो मेरे सामने आते नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जब वो मेरे सामने आते हैं, तो आज जब कार की हॉर्न बजाता हूं, तो फिर वो अपनी नजरें जो है घुमा लेते हैं। तो दोस्तों, आज समाज की नजरों में भी मान सम्मान बढ़ गया है। दोस्तों, सक्सेस के बारे में मैं आगे बात करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी सफलता चाहिए, तो दोस्तों सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। ये दुनिया जो है गिव एंड टेक से चलती है दोस्तों। आप जब तक किसी चीज की कीमत नहीं चुकाएंगे, तब तक कोई भी चीज आपको ये मिल नहीं, सफलता आपको मिल नहीं सकती। हर चीज कीमत मांगती है दोस्तों। गिव एंड टेक का जमाना है।
अगर आप कीमत नहीं चुकाएंगे, ये प्रकृति, ये नेचर जो है, प्रकृति का नियम है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा, बिना दिए आपको कुछ मिलेगा नहीं। सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है, गिव एंड टेक से चलता है। जब तक आप एक सांस छोड़ते नहीं तब तक आप सांस ले भी नहीं सकते। आप ये बताइए दोस्तों, क्या हम दो सांस जो लेते हैं, एक नाक से हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं तब दूसरे नाक से हम सांस को लेते हैं, क्या ऐसा होता है? क्या कभी ऐसा हुआ कि हम दोनों से एक साथ लें? ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, सफलता कीमत, अगर आपको गिव एंड टेक, अगर आप कुछ जब तक चुकाएंगे नहीं तब तक, अब कीमत कैसे चुकानी पड़ेगी? सेफ शॉप में अगर आपको टॉप पोजीशन पे पहुंचना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बिना कीमत चुकाए जो है आप सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, अगर आप चाहें कि हमने सेल्स ऑफ बिजनेस को पार्टिसिपेंट्स कर लिया, बैठे रहें और हम सफल हो जाएंगे, तो भी पॉसिबल नहीं है। बिना दिए आप कुछ ले नहीं सकते, ये प्रकृति का रूल है दोस्तों। दोस्तों, सक्सेस है क्या? सवाल ये उठता है कि सक्सेस है क्या? कुछ लोगों की नजरों में हर फील्ड के लोग अलग अलग फील्ड में काम करते हैं और हर फील्ड के लोगों के लिए सक्सेस का मायने जो है अलग अलग हो सकता है। हमारे फील्ड के लिए सक्सेस का मायने अलग हो सकता है, अदर फील्ड के लिए सक्सेस का मायने अलग अलग हो सकता है। वैसे तो हर व्यक्ति के लिए सफलता के अलग अलग मायने हैं। किसी के लिए अच्छे नंबर लाना, सपोज एक स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो वो ये सोचता है कि हमें परीक्षा में अच्छे नंबर अगर मिल जाते हैं तो हम सफल हैं, सक्सेस है। किसी के लिए प्रमोशन पाना, अगर वो नौकरी में है, अगर उसमें उनको जो है प्रमोशन अगर मिल रहा है, मिल गया, तो वो अपने आप को सफल मानते हैं। और किसी के लिए करोड़ों की डील करना सफलता होगा। तो सफलता तब तक वो अपने आप को सफल कहते हैं। और कुछ लोग हजारों कमाते हैं और सिर्फ घर के खर्चे पूरे करते हैं, तो भी वो अपने आप को सफल कहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप इसे किस मायने से देखते हैं, इतना इस किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि सफलता आपका क्या है, आप सफल किसको कहते हैं। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? दोस्तों, सफलता के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा, बहुमूल्य लक्ष्यों की लगातार प्राप्ति को ही सफलता कहते हैं। बहुमूल्य लक्ष्यों की लगातार प्राप्ति को ही सफलता कहते हैं। मतलब आप सपोज यहाँ पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। सपोज आपने सिल्वर सिप अचीव किया, सिल्वर सिप अचीव किया, ये आपकी सफलता है। एक बार सफलता आपने ले ली और उसके बाद आप शांति से बैठ गए। सफलता का मतलब ये है कि आप लगातार किसी भी लेवल पे आपको रुकना नहीं है, लगातार सफलता को अचीव करते जाना है। सिल्वर सिल्वर सिप अचीव किया तो आपको गोल्ड से भी अचीव करना है, पर्ल जाना है, डायमंड तक जाना है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जाना है। मतलब बहुमूल्य लक्ष्यों की लगातार प्राप्ति को ही सफलता कहते हैं। आप एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक सफलता हासिल कर रहे हैं, तभी आप सक्सेसफुल व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार किसी भी एक लेवल को अचीव कर लिया और उस पे आप बैठे हैं और सालों बैठे हैं, वो आपकी सफलता है। सफलता तभी है जब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाते हैं। सफलता का मतलब 5 सा से है। उस 5 सा के बारे में मैं बात करूंगा कि सफल तभी आप हैं। सा मीन्स संपत्ति, पहला सा का मतलब है संपत्ति। संपत्ति मीन्स आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, पर्याप्त धन होना चाहिए। सिप शॉप में अगर आप हैं तो हर वीक आप बड़े बड़े अगर नहीं आ रहे हैं तो आप सफल नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है। और अगर आपके पास बड़े बड़े चेक्स आ रहे हैं, पर्याप्त संपत्ति अगर है, तो दूसरा सा जो है वो समय है, टाइम फ्रीडम। उस संपत्ति को खर्च करने के लिए या उस
संपत्ति का एंजॉय करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय भी होना चाहिए। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास धन तो पर्याप्त है, पर उस धन वो सिर्फ धन जो है सिर्फ देखने के लिए है, उसको खर्च करने के लिए या उस संपत्ति का एंजॉय करने के लिए उनके पास समय नहीं है। लेकिन आप सोच के देखिए दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप आते हैं और आप डायमंड और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जानते हैं, तो क्या लगता है दोस्तों, क्या आपके पास समय नहीं रहेगा? आज हमारे टॉप लीडर्स को देखें, आज पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं जाते होंगे घूमने के लिए। लेकिन जब वो घूम रहे होते हैं तब भी उनके पास उसी हफ्ते उनके अकाउंट में चेक भी चेक भी जो है क्लियर होता है। तो दोस्तों, अगर संपत्ति पर्याप्त सफलता का मतलब पहला सा संपत्ति पर्याप्त होना चाहिए और उस संपत्ति को एंजॉय करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय भी होना चाहिए। और तीसरा सा जो है वो है सम्मान का। आप सोच के देखिए, यहाँ पर जब आप डायमंड शिप का रिकॉग्निशन लेते हैं तो हजारों लोग जो है आपके लिए तालियां बजाते हैं। सम्मान इसे कहते हैं। सम्मान इसे कहते हैं कि जब आप मंच पे जाते हैं तो हजारों लोग तालियां बजाते हैं, हजारों लोग जो है खुशियां मनाते हैं, इसलिए कि आज सर वहां गए हैं, कल हम भी वहां जाएंगे, तो वो तालियां वो अपने लिए बजाते हैं। तो आप सोच के देखिए, यहाँ पर पहला सा संपत्ति जो सेफ शॉप से आपको बड़े बड़े चेक्स के रूप में मिलता है, और अगर आप सेफ शॉप में डायमंड बनते हैं तो बड़े बड़े चेक्स तो आते ही हैं, पर उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय भी होता है, और पर्याप्त समय के साथ साथ आपको सम्मान भी मिलता है। आप देखिए, इस फील्ड के अलावा मार्केट में जो सॉरी जिनके पास संपत्ति तो पर्याप्त है लेकिन सम्मान के नाम पर क्या उनके लिए हजारों लोग तालियां बजाते हैं? नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप एक छोटा सा लेवल सिल्वर शिप भी अगर आप लेते हैं तो आपके लिए सैकड़ों लोग तालियां बजाते हैं। तो सम्मान, तो यहाँ पर दोस्तों संपत्ति भी है, उस संपत्ति को खर्च करने के लिए, एंजॉय करने के लिए समय भी है, और समय के साथ सम्मान भी है। अब चौथा सा है सुरक्षा। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा दोस्तों, लोग जो है सुरक्षा का मतलब ये होता है, अब सफलता, अब इनकम की बात करें तो सुरक्षा भी है। अगर आप यहाँ पर नहीं हैं तो भी आपके पास पैसा आ रहा है, आप काम नहीं कर रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है। एक लेवल पे जाने के बाद आप टॉप लेवल हैं, टीम आपके साथ रहती है जो काम कर अपने लिए, लेकिन पैसा आपके पास आता है या नहीं? आज किसी अदर प्रोफेशन की बात करें तो आज एक डॉक्टर है, उनके पास परमानेंट इनकम तो है, लेकिन परमानेंट इनकम तब है जब वो काम करेंगे। अगर वो किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अगर उन्होंने वहां क्लिनिक खोला, अगर वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनके पास पैसा आएगा। एक टीचर है, वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी शहर में चले जाए, वहां अगर वो पढ़ाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं पढ़ाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन सुरक्षा यहाँ पर कैसी है ये मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। आप सोच के देखिए, इस फील्ड में अगर आपकी 10,000 की टीम बन जाती है, उसके बाद आप काम करते हैं तो एक्स्ट्रा आता ही है, लेकिन उसके बाद अगर आप काम नहीं भी कर पाते हो, सपोज कुछ हो भी जाता है, तो भी आपके बाद आपकी फैमिली को भी पैसा आता है, और आपको तो आता ही रहता है। तो सुरक्षा ये कहलाता है दोस्तों। सेहत, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे टाइम से, जल्दी से, समय के साथ अगर आप डायमंड बनते हैं तो आप सेहत भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सफलता का मतलब तभी है जब ये पांचों चीजें आपके पास हैं, संपत्ति, समय, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। तभी तो आप अपनी जिंदगी में एंजॉय कर पाएंगे। समय के हिसाब से सफलता के रास्ते बदलते रहते हैं। आप सोच के देखिए, पहले के जमाने में जब राजा महाराजाओं का जमाना था, तब जो है किसी युद्ध जब हुआ करते थे, और युद्ध को जब जीत के जब आते थे सैनिक, तब जो है वो अपने आप को, तब वो कहते थे कि मैं सफल हुआ। तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। समय के हिसाब से अपने आप को हम बदलते रहते हैं। समय के हिसाब से हर व्यक्ति को अपने आप को बदलते रहना चाहिए, और बदलते समय के हिसाब से जो चीजें समझ में आती हैं
उस चीजों में, उस फील्ड में हमें सफलता हासिल करनी चाहिए। तो दोस्तों, समय के हिसाब से सफलता के रास्ते बदलते रहते हैं, हमें भी अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा। हम आज जिस दौर में हैं, हमारे माता पिता जिस दौर में थे, उनके जमाने में जो चीजें कहलाती थी सफलता के लिए, वो चीज था, उनके जमाने में सेफ शॉप नहीं था, लेकिन आज हमारे जमाने में है। तो अगर हम भी आज आज हम जिस फील्ड में हैं, यहाँ पर मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, सफलता के मायने बता रहा हूँ, अगर आज भी हम सिर्फ नौकरी और व्यवसाय के पीछे ही भागेंगे तो क्या लगता है, और क्या हम सपने पूरे कर पाएंगे? या 5 साल जो मैंने अभी बताया, क्या वो सारी चीजें हमें मिल पाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि उनको हमें छोड़ देना चाहिए, उनके साथ हमें इस रास्ते पे भी बढ़ना चाहिए, और इस रास्ते पर बढ़कर हमें सफलता हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, सफल होने के लिए अपनी पुरानी सोच भी बदलनी पड़ेगी, पुरानी धारणाओं को बदलनी पड़ेगी। अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलते हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप औसतन जिंदगी ही जिएंगे। सफल होने के लिए अपनी पुरानी सोच को भी बदलनी चाहिए। दोस्तों, कैसे? आप सोच के देखिए, मैं अभी तक बात कर रहा हूं, हम अपने आप में हमने अपने आप में कहाँ कहाँ बदलाव किया। कम्युनिकेशन, एक समय था दोस्तों, आप देखें यहाँ पर, आप स्लाइड में आप देख रहे हैं कि पहला स्लाइड यहाँ पे ये दिख रहा है कि पहले जो है कम्युनिकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब हमें कुछ मैसेज भेजना होता था तो कबूतर जो है खत को ले जाया करता था। एक वो दौर भी था। बदलाव आया, समय चेंज हुआ, और फिर पोस्टमैन डाकिया के माध्यम से हमने खत को भेजना चालू किया। लेकिन उस समय भी प्रॉब्लम ये होता था कि खत में हम अपने दिल की सारी चीजें जो है नहीं लिख पाते थे, वही चीजें रिपीट कर पाते थे, कर करके लिखते थे, ताकि खत जो है, बहुत सारे लोग जो है अपनी दिल की सारी बातें डाकिया के माध्यम से खत में लिखकर नहीं पहुंचा पाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर ये लगता था, कई बार कुछ हम पढ़े लिखे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो खत अगर भेजते थे तो वही जैसे एक एप्लीकेशन या लेटर हम स्कूल में लिखते हैं, उसी प्रकार से खत भेजा करते थे। फिर चेंज हुआ, आज मोबाइल का जमाना आया। मोबाइल आज जो है, ना तो हमें कबूतर की जरूरत है, ना ही पोस्टमैन की जरूरत है। आज जिस समय हम चाहते हैं उसी समय जो है व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल करके फेस टू फेस बात करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन, ये बदलाव नहीं तो क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन भी में भी हमने बदलाव किया। कैसा बदलाव किया? आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं दोस्तों। पहले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना होता था तो किस चीज से जाते थे? बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी चला करती थी, जिससे हम जो है एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। उसके बाद चेंज हुआ, साइकिल के साथ फिर बाइक की बातें आई, और बाइक से फिर एक जगह से दूसरे जगह, बाइक के बाद आप देख रहे हैं कार, और फिर आज 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 कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है कितनी सारी चीजें आ गई हैं। तो दोस्तों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। समय के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो हम जीवन में सिर्फ औसतन जिंदगी को जी पाएंगे। उसके बाद फैशन में भी चेंजिंग आई। दोस्तों, पहले पुराने जमाने में आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहले जो है हर क्षेत्र के लोगों को हम पहचान पाते थे कि पहले का फैशन हर जगह का अलग अलग हुआ करता था। लेकिन आज फैशन के मामले में भी हमने चेंज किया। आप यहाँ पर पहला पिक देख रहे हैं जो धोती कुर्ता में है, उसके बाद फॉर्मल सूट, और भी बहुत सारी चीजें। तो हमने फैशन में भी चेंजिंग की। तो दोस्तों, हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ भी बदलाव करना चाहिए, इनकम के स्रोत को भी चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। इनकम के स्रोत को अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो भी हम बहुत बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। इनकम के स्रोत को कैसे चेंज करना है, सवाल ये उठता है दोस्तों। इनकम के लिए लोगों के पास पहले क्या क्या रास्ते हुआ करते थे, या तो पहले क्या क्या रास्ते होते थे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर इनकम के स्रोत को चेंज करने के लिए भी अगर हम पुरानी धारणाओं में ही जी रहे हैं कि नौकरी व्यवसाय के माध्यम से ही हम जो है एक अच्छी इनकम ले सकते हैं, तो दोस्तों, नौकरी और व्यवसाय से अच्छी इनकम नहीं, वहां से जीवन यापन जरूर कर सकते हैं, पर सपने पूरे नहीं कर सकते। तो इनकम के रास्ते को भी चेंज करना पड़ेगा।
अब यहाँ भी बदलाव करना चाहिए। तो आज का दौर जो है, जिस फील्ड में हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर देखें, आप सोच के देखिए, जो भी लोग आज इस पैनल पर हैं, वो सभी लोग इस पैनल पर तभी हैं क्योंकि उनको ये पता है कि यहाँ से इनकम के लिए कितने बड़े रास्ते हैं और क्या क्या अचीव हो सकता है। दोस्तों, सक्सेस का मायने अगर बात करें तो जीवन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन, बड़े बड़े टॉप पूंजीपति हैं, जिनके पास पुश्तों की दी हुई जागीर चीजें हैं। आज हम और आप, ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम करोड़पति नहीं है। हमें जो है, हम अगर बात करें तो हमें अपने दम पर ही सब कुछ चेंज करना होता है। जो लोग आज करोड़पति हैं, अरबपति हैं या बड़े बड़े टॉप बिजनेसमैन हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, वो तो ठीक है, वो उस जगह पर हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग, कितने परसेंट लोग, मोर देन 5% या 10%? बाकी 90% लोग हमारे और आपके जैसे लोग हैं, जिन्हें आज सोचने की जरूरत है। दोस्तों, हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं सफलता के? आज एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, 5 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम लेनी है, तो आज मिडिल क्लास फैमिली की अगर हम बात करें तो कम से कम 1 लाख रुपए महीने की जरूरत है, तब वो जो है अपने घर को अच्छे से सरवाइव कर पाता है। और सफलता, 5 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम अगर आपको लेनी है तो देखिए कितने रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? खेती का। आप खेती क्या है? खेती आप सोच के देखिए, अगर महीने के लाख रुपए अगर खेती से चाहिए तो कितने एकड़ खेती आपके पास होनी चाहिए? ये एनालिसिस करना है दोस्तों हमें और आपको, कि कितने एकड़ खेती होनी चाहिए जिससे हम महीने के 5 से 10 लाख रुपए की इनकम ले पाए। तो कम से कम सैकड़ों, 100 एकड़ की खेती होनी चाहिए। क्या हर व्यक्ति के पास यहाँ पर 100 एकड़ की खेती है? नहीं। तो फिर हम 5 से 10 लाख रुपए खेती करके, आदमी 2-4 एकड़ की खेती में क्या महीने के 5 से 10 लाख रुपए या महीने के लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकता है? नहीं। दोस्तों, खेती एक ऐसा रास्ता है जहां पर मेहनत किसान तो करता है, फसल, बीज भी किसान बोता है अपने खेत में, लेकिन क्या उस फसल को, जब वो फसल आती है, तो क्या उस फसल का भाव किसान खुद तय करता है? विडंबना है दोस्तों हमारे देश की, कि किसान जो है अपना, अपने जिस फसल को वो उपजाता है उसका भाव वो खुद तय नहीं करता, उसका भाव सरकार तय करती है कि वो कितने का जाएगा। ठीक है ना? दूसरी बात, नौकरी की बात करें, दूसरा टॉपिक है नौकरी। तो कौन सी डिग्री ऐसी चाहिए जहां से आप महीने के लाख रुपए की इनकम ले सकते हैं, या महीने के 5 से 10 लाख रुपए की इनकम ले सकते हैं, या महीने के करोड़ों रुपए की इनकम ले सकते हैं? हैं ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जहां सॉरी, महीने के 5 से 10 लाख रुपए की इनकम ले सकते हैं। लेकिन हम और आप जिस फील्ड में बैठे हैं, या हम और आप जहां अभी बैठे हैं, या हम और आप अपने एजुकेशन की बात करें, तो क्या आप 2-4 रिज्यूम भेज करके देखिए और उसमें लिखिएगा कि हमें महीने के 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए, सैलरी चाहिए, तो क्या मिलेगा? नहीं। तो दोस्तों, हमें फिर सोचने की जरूरत है या विकल्प ढूंढने की जरूरत है। ठीक है? तीसरा है बिजनेस। अगर महीने के 5 से 10 लाख रुपए की इनकम चाहिए, तो बिजनेस में हमें कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? कम से कम 10 करोड़ क्या हमारे पास है? हम अपने बैंक अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पास 10 करोड़ रुपए हैं कि हम इन्वेस्ट करें और उसके बाद जो है एक बड़ा बिजनेसमैन बने और महीने के 5 से 10 लाख रुपए की इनकम ले सकें। चौथा रास्ता है दोस्तों किराया का। ये भी एक सेफ जोन है कि आपके पास कितनी दुकान या मकान चाहिए जहां महीने के 5 से 10 लाख रुपए चाहिए इनकम आए। तो किराए के लिए क्या आपके पास उतनी प्रॉपर्टी है? क्या हमारे पास इतनी सारी दुकानें हमने बनवा कर रखी, या इतने सारे मकान हमने बनवा कर रखा जहां से लाखों रुपए महीने की का किराया आ रहा है? ऐसे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोगों का परसेंटेज क्या है, और हम और आप, हमारे और आपका परसेंटेज क्या है? तो सबसे ज्यादा हम और आप जैसे लोगों के परसेंटेज, किराए की बात करें, हम अपने लिए खुद का मकान अगर बनवा पा रहे हैं जिसमें 2 कमरे, 2 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन और लेट बाथ अगर है, तो यही
हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो किराए से चलाने के लिए सेफ जोन तो है, लेकिन क्या हमारे पास उतना पॉसिबल है? नहीं। तो फिर हमारे पास क्या रास्ता बचता है दोस्तों? हमारे पास रास्ता बचता है, वो है सेफ शॉप, नो रिस्क, जहां पर आपको एक बार प्रोडक्ट परचेस करना होता है और सिर्फ लगातार अपने टैलेंट को दिखाना होता है, अपनी कैपेबिलिटी को दिखाना होता है, समर्पित होना होता है, और यहाँ से ये जो फिगर दिखा रहे हैं या जिस सक्सेस की बातें कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, दो रास्ते हैं जीवन में जहां से लोग सक्सेस होते हैं। सक्सेस के लिए, सफलता के लिए दो रास्ते, यहाँ पर आप पिक में देख रहे हैं कि दो रास्ते बने हुए हैं। दो रास्तों के माध्यम से आप जो है जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं, और हर फील्ड में सफलता के अलग अलग मायने होते हैं। पहला है बाय चॉइस, और बाय चॉइस जो है वो सेफ शॉप, बाय चॉइस जो है वो सेफ शॉप नहीं है। बाय चॉइस वो है जिसके बारे में मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। बाय चॉइस क्या क्या कहलाता है? बाय चॉइस तो वो चीजें हैं, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल फील्ड में जाना पड़ेगा, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना पड़ेगा। ये बाय चॉइस होता है। बाय चांस वो चीज कहलाता है, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, आज मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सी के पेशे में था और हमें सेफ शॉप का प्लेटफॉर्म मिला। बाई फोर्स पहले मिला, उसके बाद बाई चांस कह सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर किसी डिग्री की बातें नहीं होती। अदर बाई चॉइस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहले डिग्री पहले हासिल करनी होती है। अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। किस चीज की? मेडिकल की। मेडिकल की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। मतलब ये बाई चॉइस है कि आप किस फील्ड में जाएंगे। बाई चांस वो होता है जो अचानक से आपको मिलता है। जैसे आज सेफ शॉप की बात करें, सेफ शॉप के लिए आपने पहले से कोई चीज पसंद नहीं किया था। सेफ शॉप के लिए आपने पहले से माइंड में सोच नहीं बनाई थी कि हमें सेफ शॉप में जाना है और हमें ये हासिल डिग्री पहले ये लेनी है, उसके बाद हम इस फील्ड में जाएंगे। ये आपको बाई चांस मिला था, किसी दोस्त के माध्यम से, किसी रिश्तेदार के माध्यम से। दोस्तों, बाई चॉइस के ये सारे रास्ते हैं, ये सारे टॉपिक पॉइंट्स हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्टर, है ना, ये सारे शॉपकीपर, फार्मर, तो ये सारे जो है, ये सारी चीजें जो है दोस्तों, ये बाई चॉइस है। जहां पर इस फील्ड की पहले आप एजुकेशन लेते हैं और उसके बाद आप उस फील्ड में डॉक्टर आप बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। ये बाई चॉइस है। लेकिन दोस्तों, बाई चांस वी कैन इनटू दिस बिजनेस ओनली वन इज, दिस इज द चांस टू चेंज लाइफ। चांस दोस्तों, बाई चांस जो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। सिर्फ शॉप में आप देखें कि यहाँ पर हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। नॉर्मल लाइफ से इस फील्ड में आने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं। यहाँ पे रिक्शा वाले, सब्जी वाले, स्टूडेंट्स, हर वर्ग के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछी जाती। यहाँ पर सिर्फ आपको बाई चांस तो ये मिलता है, लेकिन अगर लाइफ में चेंज लाना है तो बस उस फील्ड में आकर के आप जो है एजुकेशन, यहाँ के एजुकेशन लेना चाहें, समर्पित हो जाएं, डेडिकेटेड हो जाएं, और फिर आप देखें कि आपकी लाइफ में चेंजिंग आ जाएगा। दोस्तों, सेफ शॉप आपको देता क्या है? सेफ शॉप गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। यहाँ पर आपके पास लिमिटेशन नहीं है कि आपको कितना। हर जगह अदर फील्ड में लिमिटेशन है कि आपको सैलरी मिलेगी तो आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपके टैलेंट के हिसाब से इतनी सैलरी होगी। आपने आपने एक दुकान खोला है तो वहां से अब कितना कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पर बहुत सारा पैसा, पर करोड़पति अरबपति भी हैं इस फील्ड में। आपके इर्द गिर्द ही बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं। आप अपने सीनियर को देखिए कि उनकी लाइफ क्या है, उनके सीनियर को देखिए उनकी लाइफ में क्या है, अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ आप अपने समय का इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने आप को एजुकेट करते चले जाते हैं, तो आप यहाँ पर बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं। सेफ शॉप आपको देता है अ लॉट ऑफ मनी।
लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। अगर आप ये जो भीड़ आप दोस्तों देख रहे हैं, ये भीड़ क्या है? आप डायमंड बनते हैं, मंच पे जाते हैं, आपकी पगड़ी रस्म होती है और हजारों लोग ऐसे खड़े होते हैं जो खुशियां मनाते हैं और तालियां बजाते हैं, नाचते गाते हैं। किसके लिए? आपके डायमंड शिप के लिए। और वो ये जानते हैं कि आज आप गए हो, कल वो भी जाएंगे। तो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। अब हम बातें कर रहे हैं वो सारी चीजें जो पीछे चर्चा कर रहे थे, वहां अब हम आपको रूबरू करवाने की बात कर रहे हैं। और लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, आप सोच के देखिए, आप अगर आप डायमंड बनते हैं और आप पगड़ी रस्म आपकी होती है और सैकड़ों लोग नीचे तालियां बजा रहे होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। यहां से बिग होम भी आप ले सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में लोग जो है एक छोटा सा घर बनाता है जिंदगी भर कमा करके, लेकिन इस फील्ड में आप अपने सीनियर्स को देखें। मैं अपने सीनियर्स की बात करूं, आदरणीय हमारे गुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर की 2.5 करोड़ का बंगला है दोस्तों। तो बिग होम, यंग उम्र में ही बड़े घर का सपना पूरा किया उन्होंने, हम भी कर सकते हैं। और वो प्लेटफॉर्म हमारे और आपके लिए भी है। इसी रास्ते से होकर के आज सर ने वहां तक वो सफलता हासिल की है, तो हम और आप भी उस चीज को हासिल कर सकते हैं। तो स्टेप्स ऑफ आपको क्या देता है? बिग होम दोस्तों, बिग कार। आज सोच के देखिए, नॉर्मल लाइफ में लोग 2, 5, 10 लाख की कार की बातें करते हैं, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म। और आप जितने में बड़े बड़े जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात अगर करें, मर्सिडीज बेंच है ना, BMW, रेंज रोवर, ये सारी कार जो है आप सेफ शॉप में आप देखेंगे हिस्ट्री में उठाकर, तो दुनिया में ऐसी कोई कार नहीं है जो सेफ शॉप के लीडर्स के पास ना हो। तो अगर वो अचीव कर सकते हैं तो आप भी उस सपने को अचीव कर सकते हैं। सही है? तो बिग कार ये भी आपको यहां से मिलता है। लग्जरी लाइफ, आपको एक लग्जरी लाइफ यहाँ पे मिलता है, जिसके लिए सिर्फ आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। अगर आप डेडिकेटेड हैं अपने सिस्टम के लिए, अपनी संस्था के लिए, तो आपको लग्जरी लाइफ भी यहाँ से मिलता है। और क्या क्या देता है? अ लॉट ऑफ फॉरेन टूर। दोस्तों, अभी टारगेट हमारा चल रहा है, आप देखिए, एक टारगेट होता है, अगला टारगेट आपके पास फॉरेन ट्रिप से लौट के आते हो, अगला टारगेट आपके सामने खड़ा रहता है, अगला टारगेट आपके पास रखा होता है। उस टारगेट में फिर आप समर्पित होते हो, डेडिकेटेड होते हो और टारगेट को अचीव करते हो। और फिर से जो है ठीक इस तरीके से, जिस तरीके अभी यहाँ पे पिक है, हवाई जहाज में आपका इंतजार एयरपोर्ट पे कर रहा होता है कि आइए फिर से चलते हैं। तो दोस्तों, अ लॉट ऑफ फॉरेन टूर जो आपको सेफ शॉप से मिलता है। लुक लाइक अ हीरो। दोस्तों, चाहे वो रिक्शा वाला क्यों ना हो, सब्जी वाला क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों आज क्या, यहाँ पर हम जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मल में रहना चालू कर देते हैं। आज सूट कोट पैंट टाई वाले हो जाते हैं। तो हीरो जैसे लुक, आपको यहाँ पे लुक लाइक अ हीरो, ये प्लेटफॉर्म आपको ये सब कुछ देता है, जहां से आपको ये ड्रेसअप हो जाता है आपका, आप शौक से पहनते हैं। ठीक है? तो which काइंड ऑफ चेंज आर नेसेसरी। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बात किया था अभी, बाय चांस और बाय चॉइस। सेफ शॉप आपको बाय चांस मिला, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपने आप को चेंज करेंगे, तभी जो है वो सारी चीजें आपको मिल पाएगा, जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा था। तो दोस्तों, क्या क्या चेंज करना है? थॉट, हैबिट्स, एजुकेशन और फ्रेंड्स, इन सभी को चेंज करना है, तभी आप उस प्लेटफॉर्म को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, थॉट्स मेक लाइफ। अगर आपकी सोच सोच बनाई जिंदगी, आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे, छोटा सोचेंगे तो छोटा बनेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इस फील्ड में सफल नहीं हो सकते या हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यकीनन दोस्तों आप टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं, तो यकीनन आप टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों चीजें, प्लस और माइनस।
आप सोच सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर डायमंड बनेंगे तो यकीनन आप डायमंड बनेंगे। और आप अगर सोच रहे हो कि वो प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है, वो तो लकी लोग थे जो वहां पहुंच गए, तो यकीनन वो आपके लिए नहीं है। तो अपने आपके थॉट को पहले सोचना पड़ेगा, सोच को बड़ा करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। दूसरा, हैबिट्स को भी चेंज करना है। इफ यू डू नॉट चेंज हैबिट्स देन इट विल चेंज यू। बुरी आदतें अगर वक्त पे ना बदली जाए तो वो आदतें आपका वक्त जरूर बदल देती है। तो दोस्तों, आप देखिए कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं जिसे आपको चेंज करना है। अगर आपने अपने हैबिट को चेंज नहीं किया तो वो अब वक्त आपको जरूर बदल देगा। आदतें जो है आपके वक्त को जरूर बदल देगा। बुरी आदतें हैं तो बुरा वक्त आएगा, अच्छी आदतें हैं तो अच्छा वक्त आएगा। डिसीजन आपको लेना है, आपको सोचना है कि आपके इर्द गिर्द या आपके खुद के हैबिट्स कैसे हैं। तो आपके अपने हैबिट को कैसे चेंज करना है, आपके किस हैबिट्स को चेंज करना है, ये आपको देखना है। तीसरा है एजुकेशन। दोस्तों, इंफॉर्मेशन डज नॉट चेंज लाइफ, लाइफ चेंज फ्रॉम एजुकेशन। आज हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में भरा होता है कूट कूट के, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया पे ज्यादा अटैचमेंट रहते हैं। न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, यहाँ से क्या मिलता है? सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलता है, और वो इंफॉर्मेशन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, कि गैस के रेट बढ़ गए, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, है ना। तो इन सब चीजों से क्या आपकी लाइफ में चेंजिंग आ सकती है? नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर ये सब कुछ आपके पास दिमाग में पहले ही से इंफॉर्मेशन भरा है, तो ये जो यहाँ डस्टबिन में ये जो है आपके दिमाग में क्या भरा है? इंफॉर्मेशन, नेगेटिव चीजें, बहुत सारी चीजें आपने भर रखी है। तो क्या उससे लाइफ चेंज होगी? नहीं। लाइफ चेंज होगी एजुकेशन से। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के फील्ड का एजुकेशन लेना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग के फील्ड का एजुकेशन लेना है, और सेफ शॉप में अगर डायमंड बनना है तो डायमंड के लिए भी एजुकेशन है, जो इस चैनल पे या हमारे सीनियर्स के माध्यम से, बीएसएस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से जो हमें मिलता है, वो हमारा एजुकेशन है जो डायमंड बनाता है आपको। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं ज्यादातर क्या होता है, जब इस सिस्टम के एजुकेशन की बात करते हैं या किसी सेमिनार्स में बैठे होते हैं, किसी सीनियर्स मीटिंग में बैठे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को नींद आती है। कारण क्या है? क्योंकि उनके इस कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, कचरा भरा है। उस कचरे को पहले जब तक आप खाली नहीं करेंगे तो एजुकेशन आप अपने दिमाग में कैसे भरेंगे? तो दोस्तों, एजुकेशन यहाँ पर भी आपको चेंज करना है। चौथा है फ्रेंड्स, जैसी संगत वैसी रंगत। आप सोच के देखिए कि आपकी संगत कैसी है, रंगत भी वैसी होगी। अगर आपको डायमंड बनना है तो इस फील्ड से रिलेटेड लोगों से, डायमंड से के रिलेटेड लोगों से आपको अपनी दोस्ती करनी पड़ेगी, उनके साथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय जिन लोगों के साथ आप बिताते हैं, आप अपने इर्द गिर्द आप देखिए जरा कि आप कुछ वैसे ही वैसे तो नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको डायमंड बनना है तो डायमंड से जैसे लोगों से हमें अपनी फ्रेंडशिप उनकी संगति करनी पड़ेगी, उनके साथ समय बिताना पड़ेगा, तभी जो है वो गुण भी आपके अंदर आएगा। तो जैसी संगत वैसी रंगत। इंसान को सफल होने में समय नहीं लगता दोस्तों, समय लगता है उसे सुधरने में। अगर आप सुधर जाते हैं और प्रॉपर वे पे आप चलना शुरू करते हैं तो आप सफल हैं। तो दोस्तों, इंसान को सफल होने में समय नहीं लगता, समय लगता है अपनी आदतें सुधारने में। उसी को हम नहीं सुधार पाते हैं। आदतों को सुधारिए, खुद सुधरिए, सफलता तो आपके कदमों में है। तो दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर मैं जितनी बातें मैंने की, इन सभी बातों की अगर मैं बात करूं, जितनी भी सफलता की मैंने जितनी भी बातें की, सक्सेस की जितनी भी बातें की, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू ऑल आर ऑफ डायमंड। अगर उन सभी चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप डायमंड की तरफ बढ़ रहे हैं। डायमंड की तरफ बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म और है दोस्तों, एक
और चीजें छूट रही हैं जो अब मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, डायमंड शिप, हर व्यक्ति का यहाँ पर सपना होता है कि मैं डायमंड शिप पे जाना है, लेकिन इस डायमंड शिप पे डायरेक्टली आप सीधे डायमंड पे नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप भी जाएंगे। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा सपोर्टिंग का काम करता है, और वो करता है आपका टारगेट, जो समय समय पर हर एक एक टारगेट खत्म नहीं होता और दूसरा टारगेट आपके सामने आ जाता है। और इस टारगेट को जब आप अचीव करते चले जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप जो है डायमंड शिप पे पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा, और मेरी बातें अगर आप सभी को समझ में आई हो तो नो डाउट उस रास्ते पे चलें और अपने टारगेट को अचीव करके अपने डायमंड शिप को और अपने सक्सेस को अचीव करें। और थैंक यू। और मैं मंच पे सीमा मैडम को पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा। थैंक यू दिवाकर सर जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा। तो मैं चाहूंगी पैनल पे जितने भी साथी हैं, दिवाकर सर जी ने आज अपना बहुत शेयर किया, तो धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार सर। पैनल पे आदरणीय गुरु डीएन शर्मा सर जी, मनोज कुमार सोनी सर जी सभी हैं। आज दिवाकर सर की ट्रेनिंग भी मैं चाहूंगी वो भी अपना अनुभव को शेयर करें, तो जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करूंगी गुरुजनों को। थैंक यू वेरी मच। अल्टीमेट सेशन दिवाकर सर, सैल्यूट है थैंक यू आपको सर। शानदार सेशन के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रियली में आज आपने ये साबित किया कि आप यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंचे, है ना। ये आपने प्रूव किया। आपकी सेशन में वो कॉन्फिडेंस, वो मैच्योरिटी दिख रही थी। और आपने जो सक्सेस के जो रहस्य बताए, काबिले तारीफ। आज मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग पैनल पे बैठे हैं, आज इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि जीवन में सक्सेस का क्या परिभाषा है। बहुत अच्छे से बताया। और लाइफ में दो चीजें जो होती हैं, एक बाई चांस और बाई चॉइस। तो बाई चांस तो हमें मिल गया है, लेकिन इसको हमें बाई चॉइस, इस लाइफ को हमें जीना है। यस या नो। तो इस शानदार सेशन के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। दिवाकर सर, आज इतना बढ़िया सेशन देने के लिए धन्यवाद। बहुत लंबे थैंक यू समय सर। के बाद आपने रिमाइंड कर दिया, कहीं ना कहीं फिर उस सोए हुए शेर को जगा दिया इस फील्ड के लिए, है ना। आज ये महसूस कराया कि जीवन में यदि वो सारी चीजें आपको चाहिए तो आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। यदि आप सफलता की ओर नहीं जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप असफल हो रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, इतने बढ़िया बढ़िया टिप्स बताए। थैंक यू वेरी मच दिवाकर सर, थैंक यू। ओवर टू अदर लीडर्स। और थैंक यू सर, आज की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए और इतने सक्सेसफुल ठीक लीडर के लिए, इतने अनुभवी, इतने हमारे जानदार शानदार हमारे पुराने लीडर के लिए। आज उनके अनुभव हमने सुने, और मैं निश्चित तौर पे कहना, पैनल में अगर उपस्थित सारे शांति उनकी उनकी आज बताई हुई बातों को अगर अमल करते हैं, और उन्होंने बताया कि आज वो यहाँ तक अगर आए हैं तो कैसे आए हैं, हर उन्होंने छोटी बातों को कवर किया, हर उन्होंने वो सारी बातों को बताया जिन्होंने उनको खुद फॉलो किया, और फॉलो करके आज कहीं ना कहीं यहाँ तक आ पाए हैं। तो निश्चित तौर पे हम सभी साथी अगर उनकी बताई बातों को दिल से ठीक है कहीं ना अमल करते हैं, और उसे कहीं ना ग्रहण करते हैं और फील्ड में यूज करते हैं, तो निश्चित तौर पे आज हम सब भी उस स्थान पे पहुंच जाएंगे। और हम सबका कहीं ना मिशन है, टारगेट है। तो आज उनकी बताई बातों को सारे शांति हम ठीक अमल करेंगे, बिल्कुल फॉलो करेंगे, और बिल्कुल उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आज की स्पेशल ट्रेनिंग ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू प्रकाश सर। थैंक यू प्रकाश सर, थैंक यू शर्मा सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद है दिवाकर सर का। रियली सर, आपने आज काफी बड़ा नॉलेज दिया कि हमें कैसी संगत चाहिए, हमें अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए। देखा जाए तो आपने बहुत शानदार पैकेज दिया है जो हमारे बिजनेस को, हमारी लाइफ को यू टर्न दे सकता है। मतलब एक एक पॉइंट लाख टके का था। यदि आप एक एक स्लाइड भी डिफाइन करते ना
तो एक दिन का सेशन खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया सर, और हम बहुत जल्द आपके सेशन को दोबारा सुनेंगे और तिबारा सुनेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। तो सर अल्टीमेट जानकारी दी आपने, लाख टके की जानकारी, और शर्मा सर सच बोल रहे थे, यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंच गए। अनुभव बोलता है सर, ये बात तो है सर। बहुत बढ़िया सर, आज आपने कम से कम हमारे 200 साथियों को जानकारी से ओतप्रोत किया, जिसको लेने के लिए उनको 5-7 साल लगेगा। आज उनको आपने मिक्सी में डाल के जार में आपने वो टेस्ट दिला दिया। तो अल्टीमेट जानकारी सर। सो थैंक्स फॉर, हम बड़े फख्र महसूस करते हैं कि आप जैसे गुरुजनों के सानिध्य में हम लोग आज पल बढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद सिस्टम का, धन्यवाद सीनियर्स का सर। तो थैंक यू दिवाकर सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू रुपेश सर। सर 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 ओवर टू अदर रेड क्लब लीडर। साथी जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम मैम, वेलकम। मेरे दोनों फाउंडर सर को सादर और दोनों डायमंड सर को भी सादर प्रणाम। जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा था। आज हमारे साथ मौजूद थे दिवाकर सर, और उन्होंने बहुत ही शानदार सेशन दिया। आज टारगेट के विषय में जानकारी दी, बहुत सारी अपनी हैबिट्स के विषय में इंफॉर्मेशन दी। यहाँ से बहुत सारी चीजें, जितने पॉइंट यहाँ पर कवर किए हैं, सारे के सारे पॉइंट यदि हम 50% भी उनमें से मानते हैं तो हम सफल हो जाएंगे। तो दिवाकर सर, आज का सेशन बहुत ही गजब का था, बहुत ही गजब के पॉइंट थे, और सेशन हमारे सभी साथियों ने लिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इतने जबरदस्त और इतने शानदार सेशन देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। मैडम। जी सर, वेलकम। ओवर टू अदर सीनियर हमारे। थैंक यू वेरी मच। सभी आदरणीय गुरुओं ने आज ये बताया कि दिवाकर सर ने आज अपने अनुभव को बताकर किस तरह से हम अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव लाकर किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दिवाकर सर, अल्टीमेट सेशन रहा, काफी चीज सीखने को मिला। आपने हैबिट के बारे में भी बातें की, आपने एक सफल व्यक्ति किसे कहा जाता है वो भी बताया, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आपने ये भी बताया कि कौन कौन से रास्ते हैं हमारे पास आगे बढ़ने के लिए। तो सारे सार को देखा तो शेप के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम अपने सपनों को पूरा कर सके। तो थैंक यू वेरी मच इतना अल्टीमेट सेशन देने के लिए। तो पुनः एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी